तो बच्चों, ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर है ये हमारी 80 और ये है क्लास 9th की। ये है हिंदी की जो कि आई है मेरे संग की औरतों के ऊपर। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे आप लोग को अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम भरना है। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की वर्कशीट में क्या है। लीक से किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। ठीक है, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा साड़ियाँ धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। मतलब देखिए उनकी सोच भी कैसी थी। वो एक तो परंपरागत सोच नहीं रखी थी, ये हमें ऊपर वाली लाइन से पता चली कि वो जो है कतार से बाहर चलती थी। और दूसरा क्या था कि वो जो अगर उनके पास कभी 2 साड़ियाँ हो गई तो वो तीसरी दान कर देंगी। ठीक है, जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं था। उसने भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने ना मिली। ठीक है, यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का और भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से आवाज आती, तथास्तु बजता। मेरी दादी की पहली मर्तबा में ही तैयार गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 ना 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दें। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर की अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे और सज कर रत जगह मना रही थी। देखिए बच्चों, शादी माहौल के जो मामला होता है उसमें ना रत जगह मनाया जाता है, नाच गाने होते हैं। ठीक है, नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगारफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही नींद खुल गई। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो लेखिका की माँ थी, माँ जी, उनकी नींद खुल गई थी जब चोर आया। देखिए यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परदादी को कतार से बाहर चलने से लेखिका का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, परदादी के कतार से बाहर चलने से लेखिका का अभिप्राय है परंपरागत सोच से हटकर चलना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेखिका के गाँव का नाम क्या है। तो लेखिका के गाँव का नाम था नकुड़। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, लेखिका की परदादी ने अपनी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। तो लेखिका की परदादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। उनकी सोच दूसरे लोगों से ज़रा हटकर थी। परदादी के मन में महिला को समान अधिकार दिलवाने की उत्कट इच्छा रही होगी, इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी। ठीक है, देखिए अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहानी के आधार पर बताइए कि रत जगह कार्यक्रम कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, शादी के मौके पर। अब अपने हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि पहला बच्चा
लड़की होने की मन्नत को गैर रवायती क्यों कहा गया है? क्योंकि पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत गैर रवायती कही गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहला बच्चा लड़का होने की मन्नत मांगते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहीं तक की थी आपकी आज की वर्कशीट। यहाँ पे आपको एक गतिविधि दी गई है जहाँ पे आपको अपनी दादी और नानी पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पे खुद लिख लेंगे। अगर आपकी नानी स्वतंत्रता प्रिय होंगी, आपको कहानी सुनाती होंगी, तो वो सब आप अपनी नानी और दादी के स्वभाव के हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तब अब मिलेंगे हम एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।